कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता और केरल के जो केरल कांग्रेस से आते हैं शशि थरूर और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच में इस समय एक मीटिंग चल रही है। ये मीटिंग का जो केरल में अब अगले साल यानी 2026 में चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर है कि केरल में कांग्रेस अपनी रणनीति कौन सी रणनीति अपनाएगी। वैसे जो केरल में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस समय बीमार हैं, तो उनको भी बदलने की बात हो रही है। और शशि थरूर जिस तरह से काफ़ी दिनों से बगावती मूड में हैं, तो उनसे भी बातचीत कांग्रेस आला कमान की हो रही है। शशि थरूर चाहते हैं कि कांग्रेस उनको अगला सीएम पद तक कैंडिडेट घोषित कर दे। वैसे भी शशि थरूर के लिए ये आखिरी मौका है क्योंकि वे 68 साल के हो रहे हैं और इसके बाद में जैसे अब 5 साल बाद अगर चुनाव होते हैं आपकी लोकसभा के, तो वो फिट रहेंगे नहीं रहेंगे। इसलिए शशि थरूर की राजनीति जो इस समय है वो आखिरी चरण में है और उसका पूरा जोर ये है कि हम सांसद वांसद तो बहुत सालों से रहे हैं, बहुत बार बन चुके हैं, अब हमें कोई बड़ा पद दिया जाए, यानी उनकी नज़र सीएम पद पर है। लेकिन कांग्रेस के लिए केरल में भी समस्या कर्नाटक वाली है। यहाँ पर केसी वेणुगोपाल भी सीएम पद के लिए नज़र लगाए बैठी हैं और केसी वेणुगोपाल ही वो नेता हैं जिन्होंने राहुल गांधी और जो क्या नाम शशि थरूर के बीच में बातचीत हुई थी उसको शायद लीक किया हो। क्योंकि जब दो नेताओं के बीच में बातचीत होती है तो दो नेताओं में से कोई भी ये बातचीत लीक नहीं करना चाहेगा। तो राहुल गांधी ने की नहीं है, शशि थरूर ने भी नहीं की है, तो फिर किसने ये बातचीत लीक की है? और जो इस समय जो मीडिया में चल रहा है, न्यूज़पेपर में छप रहा है शशि थरूर ने के बारे में, तो शशि थरूर ने साफ कहा था कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है कि मैं भाजपा में जा रहा हूँ, या जो भी बातें इस समय मीडिया में चल रही हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि शशि थरूर और राहुल गांधी के बीच की बातचीत को किसने मीडिया तक पहुंचाया? तो उसका सीधा सीधा संदेह केसी वेणुगोपाल पर जा रहा है, क्योंकि केसी वेणुगोपाल भी चाहते हैं कि कांग्रेस आलाकमान उन्हें भी केरल का सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करे। अब कांग्रेस आलाकमान की रणनीति क्या है ये तो आगे पता पड़ेगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के ये दो गुट केरल में भी आमने सामने हैं और अगर यही गुटबाजी कांग्रेस की केरल में चुनाव तक खत्म नहीं हुई और दोनों गुट आमने सामने चलते रहे, तो जो हाल पहले हरियाणा में कांग्रेस का हुआ वही हाल अब केरल में होगा। केरल में मतलब केरल का इतिहास देखें तो वहाँ हर 5 साल में सरकार बदल जाती थी, लेकिन पिछली बार कांग्रेस की गुटबाजी और कमजोरी की वजह से लेफ्ट ने एक बार फिर बदला, यानी कि लेफ्ट ने पिछले 10 साल से सत्ता में है। अब जिस तरह से आपके ये कांग्रेस के नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और भी नेता हैं जो कुंभ को लेकर बयान दे रहे हैं, सनातन धर्म को लेकर बयान दे रहे हैं, उससे हिंदुओं का जो केरल में कांग्रेस जो हिंदू हैं वो उनमें बड़ी नाराजगी। अब आप केरल के मुख्यमंत्री विजयन को भी देख लीजिए। विजयन ने कभी भी ना तो सीधा सनातन के खिलाफ बयानबाजी की है, ना आरएसएस के खिलाफ, ना भाजपा के खिलाफ, क्योंकि एक हिंदुओं का एक बड़ा वोट उन्हें मिलता है। अब कांग्रेस के नेताओं को ये कौन समझाए कि हिंदुओं के जो बड़े वोट बैंक की बदौलत लेफ्ट पिछले 10 साल से केरल में सत्ता में है, आप उसी बड़ी वोट बैंक को आप अपने बयानबाजी से नाराज कर रहे हैं। यही कारण है कि भाजपा तेजी से केरल में बढ़ रही है। लेकिन जब शशि थरूर की बात करें तो शशि थरूर फिलहाल भाजपा में नहीं आएंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि केरल में भाजपा भले ही तेजी से बढ़ रही हो, 11% उसका वोट बैंक उसको 11% के आसपास उसे वोट मिला भी हो, लेकिन फिलहाल भाजपा केरल में इतनी मजबूत नहीं है कि वो अगले चुनाव में अपने दम पर सरकार बना सके। अब शशि थरूर की महत्वाकांक्षा तो सीएम बनना है, तो वो कांग्रेस में रहकर ही सीएम बन सकते हैं, क्योंकि वे लेफ्ट में तो जाएंगे नहीं और लेफ्ट उनको लेगा नहीं, क्योंकि जो वर्तमान सीएम का केरल के हैं पीएम विजयन ना, वो नहीं चाहेंगे कि कोई एक नेता उनको पार्टी में चैलेंज करने वाला आ जाए। तो फिर आप शशि थरूर के पास कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में शशि थरूर फिलहाल कांग्रेस में ही रहेंगे और कांग्रेस में रहकर ही वे अपने लिए पार्टी में यानी केरल इकाई के लिए में जगह मजबूत करेंगे। हो सकता है कांग्रेस आलाकमान उनकी जो छवि है साफ सुथरी है उसको देखते हुए उन्हें केरल का सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दे। तो शशि थरूर फिलहाल भाजपा में नहीं आ रहे हैं, ये कन्फर्म है।